शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान आया है बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 को लेकर, तो पहले सुन लीजिए फिर बात करते हैं। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो टीआरई 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज होती है। शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब है कि जो 26,000 वैकेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जुड़ेंगी। हो सकता है कि 10,000 15,000 सीटें जुड़े, इससे ज़्यादा नहीं। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिर 26,000 से ज़्यादा है और जब वैकेंसीज राइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे टीआरई 5 में। तो ये जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। आगे सुनिए उन्होंने एस्टेट के बारे में क्या बोला। सीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। इस तरीके से आपने शिक्षा मंत्री जी को सुना। छात्रों के लिए एक निराश करने वाली बात है, उनका इससे मोटिवेशन कम होगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगा के बैठी थी कि टीआरई 4 में लाखों की संख्या में भर्ती आएगी। जो एक सरकार ने माहौल बना रखा था, शिक्षा विभाग ने माहौल बना रखा था, 26-27 हज़ार के आसपास सीटें रखी, तो जिसे जो डोमिसाइल अभी लागू हुआ है बिहार में, उन अभ्यर्थियों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता दिख रहा। यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है और सरकार लग नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ाएगी। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि हमने बहुत सारी भर्तियाँ निकाली हैं और हम जो बाकी वैकेंसी है वो टीआरई 5 में देंगे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो डेट हमने पहले बता रखी है टीआरई 4 के लिए एग्ज़ाम के लिए, नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। उन्होंने बताया कि 4-5 दिनों में बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे। रोस्टर क्लियरेंस 2-3 जिलों का बाकी रह गया है, तो आपको हो सकता है कि 4-5 दिनों के बाद नोटिफिकेशन 1 आध हफ्ते के बाद देखने को मिल जाए। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, उन्होंने बताया कि उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा जो उन्होंने पहले बता रखी है। और एस्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम होगा वो 12 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में हो सकता है और उसके बाद नवंबर में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा उसका। तो ये एस्टेट वालों को जो है वो टीआरई 4 में मौका ज़रूर मिलेगा। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी देना चाहिए था। और अभ्यर्थी अब अपने माध्यम से प्रदर्शन करके सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं कि जो वैकेंसी है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या वैकेंसी बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया तो उसके बाद टीआरई 5 का आना या ना आना कुछ फिक्स नहीं है। क्योंकि आप इन्हें यहाँ पे देख लिया कि जो इलेक्शन का टाइम है उस टाइम पे टीआरई 4 को लेकर इतना ज़्यादा नौटंकी हो गई है कि विश्वास कर पाना मुश्किल है। यहाँ पे मनोज जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि रोस्टर क्लियर हो चुका है, 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। जो वैकेंसी की घोषणा हुई है उसमें वृद्धि नहीं होगी। मंत्री जी ने आगे फिर से टीआरई 5 में निकाली जाएगी वैकेंसी, ऐसा पोस्ट किया है।
तो इस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है हम आपके साथ साझा ज़रूर करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस तरीके की जानकारी के लिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।